हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम इस वीडियो में किस पर बात करने वाले हैं। फिर भी अगर मैं आपको बताऊं तो हल्क इज वन ऑफ माय फेवरेट सुपर हीरो। पहली बार दी एवेंजर्स मूवी में टीवी पर देखा था। एक बड़ा सा हरा मॉन्स्टर बिल्डिंगों के ऊपर चढ़ रहा है, भाग रहा है, कूद रहा है। एंड उस टाइम पर मैं हल्क को देखकर काफी फैसिनेट हुआ था कि ये क्या दिखा दिया भाई साहब। एंड तभी से मैं इस कैरेक्टर का काइंड ऑफ फैन बन गया था। बट उसके बाद तो मार्वल ने हल्क के कैरेक्टर को नर्फ ही कर दिया, ऐसे बस नमक मिर्च की तरह यूज किया। और एंड गेम में तो ऐसी की तैसी कर दी, प्रोफेसर हल्क बना दिया, जो कि वो उनका राइट्स वाइट्स को लेकर पंगा था। और वैसे भी इस वीडियो में हम हल्क की पावर्स या एबिलिटीज के बारे में नहीं है। ये वीडियो है काफी सीरियस टॉपिक पर, दैट इज क्या हल्क सेक्स कर सकता है। वेल आई डोंट नो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, लेकिन कल मेरे को ऐसे ही आइडिया आया कि क्या हल्क कर सकता है। तो फिर मैंने इस पर थोड़ी बहुत रिसर्च कर ली, कुछ चीजें पता चल गई। और एमसीयू में भी एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क यानी कि ब्रूस बैनर और नताशा के बीच थोड़ा बहुत रोमांस दिखाया हुआ था। सी हल्क की सीरीज में भी हल्क का बेटा इंट्रोड्यूस कराया गया, स्कार। तो काफी सारी चीजें हैं जिन पर कि हम बात कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर वीडियो ही बनाया जाए, और ऐसे ही वीडियो बन रही है। और आगे बढ़ने से पहले आपके इस पर क्या ओपिनियन है, यानी कि हल्क की सेक्सुअलिटी को लेकर, जो भी हो कमेंट में बता देना। और अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब हम हल्क के बारे में बात करते हैं तो हमको यहाँ पर दो अलग अलग पर्सनैलिटी देखने को मिलती है, जिसमें कि पहले हैं अपने ब्रूस बैनर, जो कि एक नॉर्मल इंसान है, एक साइंटिस्ट है। लेकिन इसके दूसरी साइड हमको एक बड़ा सा हरा मॉन्स्टर देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होता है और बहुत ज्यादा गुस्सेल भी। जितना उसको गुस्सा आता जाएगा वो उतना ही खतरनाक होता जाएगा। एंड वो किसी से शांत नहीं होगा जब तक उसको नताशा ना दिख जाए, क्योंकि उनका कुछ है पर्सनल अंदर वाला प्यार। और उसके बाद अगर हम हल्क की थोड़ी सी बायोलॉजी भी समझे कि अगर ये एक नॉर्मल सा बंदा इतने बड़े मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, तो ब्रूस बैनर एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, जो कि गामा रेडिएशन के एक्सपोजर के बाद ट्रांसफॉर्म होता है इनटू द हल्क, एक ऐसा क्रिएचर जिसमें एक्सट्रीम स्ट्रेंथ और रेंज होती है। अब प्रॉब्लम यह है कि ब्रूस का ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी और कहीं भी हो सकता है, यूजुअली जब वो इमोशनली या फिजिकली स्ट्रेस में होता है। तो अगर ब्रूस बैनर को इंटीमेट मोमेंट में एक्साइटेड होने की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इनटू द हल्क, तो सिचुएशन काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। एग्जांपल के लिए इमेजिन करो कि जो अपना ब्रूस बैनर है वो एक लड़की के साथ बेड में है, एंड फिर वो दोनों अपना प्रोग्राम करना स्टार्ट करते हैं। बट करते करते जो ब्रूस बैनर है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड हल्क में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, एंड फिर बंदा बेड ही तोड़ देता है। बेड की छोड़ो, जो लड़की उसके साथ होगी उसका क्या क्या टूटेगा, यू कांट इवन इमेजिन। और इसीलिए अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में जो नताशा और ब्रूस बैनर के बीच एक छोटा सा रोमांटिक सीन है, जिसमें कि नताशा ब्रूस बैनर के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रूस भैया कहते हैं कि आई कांट डू दिस, मैं ये कर ही नहीं सकता, मैं कभी फैमिली बना ही नहीं सकता। क्योंकि ब्रूस बैनर को पता है कि अगर वो ये करेगा तो बहुतों को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ब्रूस बैनर का हल्क के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है। तो ये बात तो कंफर्म ही है कि ब्रूस बैनर तो जीते जी इस चरम सुख का आनंद नहीं ले सकता। व्हाट इफ अगर ब्रूस बैनर हाथ से ट्राई करे तो ये तो बात हो गई ब्रूस बैनर की। लेकिन अगर हम बात करें हल्क की, तो उसके लिए रूल्स थोड़े अलग हैं। वो सक्सेस कर सकता है, ये वो ऑलरेडी प्रूव कर चुका है, क्योंकि अब उसका एक बेटा भी है स्कार नाम का, जिसको कि सी हल्क के फिनाले में इंट्रोड्यूस किया गया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये आधा गंजा क्यों है? खैर, इन सब बातों को साइड में रखते हुए अगर मेन मुद्दे की बात करें तो बात यह है कि हल्क सेक्स कर सकता है अगर वो हल्क वाली फॉर्म में ही रहे और उसके पास कोई उसके लेवल की सुपर ह्यूमन या सुपर क्रिएचर हो, क्योंकि फिर ना तो बेड टूटने का डर होगा और ना ही कुछ और ये होगा तब जब हल्क का ब्रूस बैनर की बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल होगा। जैसे कि अगर एमसीयू की बात करें तो हल्क एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद सकार प्लेनेट पर 2 साल तक रहा, हल्क बनकर, कभी भी ब्रूस बैनर नहीं बना। अब इन 2 सालों में इस बेशरम हल्क ने किस किस के साथ गुल खिलाए हैं वी डोंट नो, एंड उसने ये सारे गुल खिलाए, उसी की वजह से हमको उसका बेटा देखने को मिला, स्कार। तो आंसर इज सिंपल, ब्रूस बैनर कर नहीं सकता क्योंकि वो हल्क बन जाएगा, और हल्क कर सकता है अगर उसका ब्रूस बैनर की बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल हो, जैसा कि उसका सकार प्लेनेट पर था। वो अलग बात है कि फिर थोर उसको वहां से ले आया, नहीं तो पता नहीं आज भी किस किस के साथ रंग रलिया बना रहा होता। तो हमने ब्रूस बैनर की बात कर ली, हल्क की बात कर ली, लेकिन अवेंजर्स एंड गेम में हमको एक नई चीज देखने को मिली, डेट इज
प्रोफेसर हल्क। तो क्या प्रोफेसर हल्क कर सकता है? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ तो सिचुएशन और भी सिंपल है। ब्रूस बैनर और हल्क दोनों एक हो चुके हैं। अब किसी का किसी पर कंट्रोल नहीं है, बल्कि सब कुछ ही कंट्रोल में है। बट एक छोटी सी रिक्वायरमेंट ये है कि प्रोफेसर हल्क को उसके ही लेवल की कोई बंदी चाहिए होगी, मतलब नॉर्मल लड़की तो नहीं चलेगी। तो एंड द एंड कंक्लूजन की बात करें तो ब्रूस बैनर नहीं कर सकता, हल्क कर सकता है और प्रोफेसर हल्क काफी आसानी से कर सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हल्क कर सकता है, क्या कर सकता है। वो तो आपको पता ही होगा कि किस बारे में बात हो रही थी अब तक, क्योंकि बार बार अगर उसका नाम लूंगा तो हो सकता है कि यूट्यूब वीडियो की गांड मान ले। तो यही थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और आपके इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर से बताना। और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना जो कि हल्क के फैन है, कुछ नया जानने को मिल जाएगा। और अगर ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय एंड यू आर ओजीज।